उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपना मुकदमा अपने वापस कर लिया। चलिए साहब, अपना तो अपना कर दिया कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे पूर्ववर्ती सरकारों ने लगाया था, जिसके लिए मुझे सदन में एक बार रोना पड़ा था और बहुत रोए थे बेचारे, बड़ा द्रवित हो गए इनको देख करके लोग। अपना मुकदमा वापस किए। तत्पश्चात अपने डिप्टी सीएम केशवानंद जी का भी मुकदमा वापस कर लिए कि केशवानंद जी को भी फंसाया गया है। केशवानंद जी से विप्राय केशव प्रसाद मौर्य। तत्पश्चात राजा भैया का भी मुकदमा वापस कर लिए। अभी पता नहीं कितने लोगों के मुकदमे वापस हुए हैं, प्रकाश में बात नहीं आई है। राजा भैया का मामला, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का मामला प्रकाश में तब आया जब एक याचिकाकर्ता ने शिव प्रकाश मिश्र यह चुनाव लड़े थे राजा भैया के खिलाफ। इन्होंने कहा मुझे जान का खतरा है इस व्यक्ति से, मुझे सुरक्षा प्रदान कराई जाए। सुरक्षा प्रदान हुई। तत्पश्चात जब सुरक्षा के समाप्ति का समय आया तो इन्होंने फिर याचिका किया कि भैया सुरक्षा बढ़ाई जाए, खतरा हमारे कम नहीं हुए हैं। तो इस पर यह गए कोर्ट में। जब सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, कोर्ट में यह गए और कोर्ट में इन्होंने बताया कि साहब हमारे जान माल का खतरा है और आर्टिकल 21 में जो संविधान में वर्णित है उसमें हमें रक्षा का अधिकार मिला है कि हमारे जान माल की सुरक्षा सरकार करेगी। इसी में उन्होंने यह भी कहा कि राजा भैया से मुकदमे वापस कर दिए गए। तो उस लोगों ने जाना, क्योंकि भैया चुपचाप, कोई न जाने, चुपचाप करना है। ये हमारे गुंडे हैं, हमारे गुंडे तो शरीफ हैं ना, दूसरे के गुंडे पर एक्शन लेना है। ये हमारा गुंडा है, यह कल हमारे लिए काम करेगा, ये हमारा ही है और हमारे यहाँ आता जाता है। इस गुंडे से हमारा गुटूर गुं होता है। भैया गुंडे की क्राइटेरिया तय कर लीजिए कि गुंडे कौन हैं, कौन राजनीतिक गुंडे हैं और कौन ऐसे गुंडे हैं। चलिए, अब उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय के 2 जजों की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि भैया आप बताइए किस आधार पर इनका मुकदमा वापस किए। यह है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार। सरकार से पूछा है और यह भी कहा है कि अगर संतोषजनक उत्तर आपका नहीं आया तो मैं इस पर स्वयं जांच करके इसकी तहकीकात हम करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। क्या होता है मुझे नहीं पता। जिसकी भी सरकार होती है वो मुकदमे वापस करते हैं। मुकदमे कैसे होते हैं, वापस कैसे होते हैं? ये सारे मुकदमे स्टेट बनाम फला, राज्य बनाम फला। अब राज्य ने किया है मुकदमा तो राज्य वापस कर लेगा। बहुत से मामलों में लोग आते भी हैं, पीड़ित लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे एक स्वामी जी का मुकदमा वापस हो रहा था। स्वामी जी सामान्य व्यक्ति नहीं रहे हैं। स्वामी जी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे और स्वामी जी गृह राज्य मंत्री भी थे भारत सरकार के। स्वामी चिन्मयानंद जी, मसाज करते हुए उनका वीडियो देखा गया था। बेचारे जेल में भी रहे हैं, जेल की सलाखों में रहे। तो स्वामी जी का मुकदमा जब बाबा जी ने वापस किया, बाबा जी जो सीएम के कुर्सी पर है साहब, जो चाहे वो कर दें, कोर्ट की ऐसी की तैसी। कोर्ट क्या है? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा करके हुए खराब, अंडा मुर्गी मांस शराब, क्या खा करके होगी भलाई, दूध सब्जी और मलाई। मतलब ये बाबा जय गुरुदेव जी का था। बहरहाल बाबा ने कह दिया तो कह दिया। बाबा ने कहा एक तरफ से कर दो सबका काम, तुम तो पुलिस काम तमाम कर देगी। जिसकी भी सरकार होगी, केवल बाबा जी की ही बात नहीं है। पीठ पर एक बार ऐसे ठोका तो अधिकारी कर्मचारी एक बार भी कुछ समझाने का साहस नहीं करते हैं। जो इनके मिनिस्टर हैं, जो इनके साथ रहने वाले, वो भी कहेंगे सर जी गुरुजी जी, क्यों ब्रजेश पाठक जी ऐसा करना ठीक रहेगा? जी ऐसे ही है साहब, ऐसे ही है। डीएम के यहाँ जैसे सब जी करते हैं। और जिसने बता दिया, अच्छा डीएम है तो सलाह सुनेगा। हमसे भी कई डीएम सलाह मांगते थे, पूछते थे। ऐसा भी हुआ है जीवन में बहुत बार। जिनसे हमारी तनातनी थी वो लोग भी हमसे कभी ऐसे अगर अवसर मिला, चाहे यहाँ से जाते वक्त उन लोगों ने कहा कि आपके बारे में हमारी धारणा बहुत ख़राब थी और बाद में फिर संबंध बिगड़े, लेकिन बाद में मैंने जाना तो यह जाना आपके बारे में। अब इनको अगर सिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार हमारी इस तरह से हो गया है कई प्रशासनिक अधिकारियों से। आप उनको समझाएंगे तो कहेंगे ये कहाँ से आ गया।
दिमाग खराब है क्या? हम तो मुखर्जी नगर 10 साल 15 साल एक ही रूम में रहे हैं, 10x10 के रूम में 3 लड़के रहे। ये कौन पैदा हो गया हमको समझाने वाला? तो भैया एक दिक्कत है, हो सकता है हमारी भी बीमारी हो, हमारी भी कमजोरी हो कि कुछ बताना ही है, कुछ समझाना ही है। हो सकता है भैया मैं भी इसका शिकार हो सकता हूँ। चलिए, तो अब उच्च न्यायालय, हाँ मैं कह रहा था स्वामी जी की बात कर रहा था। स्वामी चिन्मयानंद पर जैसे ही मुकदमे वापस करने की बात आई, वैसे ही वह पीड़िता आकर के खड़ी हो गई, कहा खबरदार मुकदमा कैसे वापस होगा। तो उसके बाद रुक गया। स्टेट बनाम राज्य के विरुद्ध मुकदमे हैं, राज्य इसको वापस ले लेता है, फिर बात आई गई हो जाती है। तो राजा भैया जो बेती के महाराज हैं, और यह 24 साल की उम्र में इन्होंने राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में यह काफ़ी चर्चा में लोग आए, जब मायावती ने मुख्यमंत्री होते हुए इनके पिता पर पोटा एक्ट लगवाया था और इसकी जांच हुई थी। फिर तमाम मामले आए। बाद में राजा भैया बताया गया 600 एकड़ का तालाब है इनका जो महल है उसके पीछे। यह भी बताया गया कि घड़ियाल रहता था उसमें और हत्या करके लाशें फेंकी जाती थी। कुछ कंकाल भी, नर कंकाल भी मिले। तो यह सब भी मामले दर्ज हुए राजा भैया पर। हत्या का प्रयास, हत्या में ये सब कई मामले दर्ज हुए, डकैती के भी मामले दर्ज हुए। तो अब स्वामी जी, योगी जी वापस कर रहे हैं मुकदमे। भैया योगी जी तय कर लीजिए कौन अपराधी है, कौन अपराधी है, अपराध की क्राइटेरिया तय कर लीजिए और अपने अपराधियों को एक बार छांट लीजिए और विपक्ष के अपराधियों को छांट लीजिए। अपराधी तो अपराधी। तो आप इस तरह से जो कर रहे हैं, यह मत समझिए कि आपके दामन पर दाग नहीं लग रहा है। सब जनता सब जानती है, सब देखती है। आप जो अच्छा करेंगे उसे अच्छा भी कहा जाएगा। बहुत से मामलों में आपने अच्छा किया है, दिन रात मेहनत किया है, और बहुत से मामले भ्रष्टाचार चाह करके भी कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि दलाल आपके लोग हैं, दलाल विपक्ष के हैं, दलाल मैं भी हूँ, दलाल ऐसे है। दलाली का मतलब अब उस चीज़ों पर, जैसे पुलिस विभाग में आप चाह करके भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं, बार बार कान पकड़ के निकाल रहे हैं, अयोग्य है, काम करने लायक नहीं है। आपने पता नहीं कौन सी क्राइटेरिया, आप सब कोर्ट में जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे। अयोग्य की क्राइटेरिया पता नहीं कौन सी क्राइटेरिया, किसके कहने पर। और 62 साल की सेवा देने के उपरांत मास्टर साहब लोग 70 साल तक पढ़ाएंगे, यह भी क्राइटेरिया है साहब। 70 साल मुख्यमंत्री जी 70 साल की उम्र में कब लघुशंका हो जाएगी, पेशाब हो जाएगी, कहा नहीं जा सकता। घुटना तो आदमी चढ़ नहीं पाएगा। आज मैं राजनाथ सिंह जी को देख रहा था, गए थे सैनिकों के साथ, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो अभी सीढ़ी उतर रहे हैं तो महसूस हो रहा है, कितना भी ठीक ठाक रहेगा महसूस होगा कि अब वो पावर नहीं रहा। यह सब अब लालजी टंडन साहब मृत्युशैया पर हैं लेकिन राज्यपाल रहेंगे। कैसे, मैंने बिहार में भी चढ़ करके वीडियो किया था कि हटाइए इनको राज्यपाल पद से। जिसका जो दिमाग नहीं काम करेगा, जिसको याद नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, आप किए जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग किया और आपकी कमी के कारण रिजल्ट लटके हुए हैं, उनकी उम्र समाप्त हो गई, यह ओवर एज हो गए। ओवर एज करके आपने उनको निकाल दिया और 70 साल तक मास्टर साहब लोग पढ़ाएंगे। कौन लोग बनाते हैं इस तरह का? कौन लोग हैं जो आपको राय देते हैं? आप राय मानते क्यों नहीं उन लोगों की? एक बार राय और कहिए कि मैं कुछ करूंगा नहीं। आप लोग सही बच्चे अगर गलती करते हैं और उनको विश्वास दिला दिया जाता है कि बताओ हम नहीं मारेंगे, बताओ बेटा ठीक है सही बताओ, तो बच्चे सही बात बता देते हैं। हे बच्चों के गार्जियन, मैं बच्चा ही कहता हूँ क्योंकि आप शासन के मुखिया हैं। तो राजा भैया पर किन अर्थों में मुकदमे वापस किए गए? अब कल मुख्तार अंसारी के लोग भी कहेंगे कि तो भैया यह फरिश्ता है, एक शब्द आता है फरिश्ता, तो उनका भी वापस कर दीजिए। वो भी फरिश्ता है, बड़े लोगों के शादी विवाह में मदद करता है और लोगों के दवा इलाज में मदद करता है। हमारी कभी मुलाकात नहीं है, अफजाल अंसारी से हमारी मुलाकात है एक बार की, मुख्तार अंसारी से नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब शादी करवा दिया, यह करवा दिया, ज़मीन हमारी गुंडों ने हड़पा था उसमें, तो अभी फरिश्ता उसका भी वापस करवा दीजिए। और सेंगर के साथ भी आपके कई फ़ोटो हैं, आपके विधानसभा का सदस्य था सेंगर की पत्नी को भी टिकट मिलेगा। आप नहीं देंगे तो बहन जी दे देंगी, बहन जी नहीं देंगे बबुआ जी दे देंगे, नहीं देंगे तो जो एक मैडम है इधर ज़्यादा प्रदेश में उनकी सक्रियता है, अरे वही सोनिया मैडम की जो सुपुत्री हैं वह दे देंगी कि यह बहुत अच्छी है। कोई ना कोई देगा, आज मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई देगा ही उसको टिकट, यह तय है।
तो दोस्तों आज के दिन हमारा यह विषय था कि उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और लोगों की हिम्मत तो है नहीं कि जो आएंगे, तो संज्ञान लेना भी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी यह सब जो आप कर रहे हैं तो आप तय कर लीजिए और प्रकृति हिसाब लेगी। दोस्तों अंतिम बात दिनकर की उस 4 लाइनों के साथ, मैंने पहले भी बोला है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, समर से विप्राय लड़ाई, लड़ाई से विप्राय जंग, जंग से विप्राय 2-2 हाथ जनतांत्रिक तरीके से। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं, भैया हमसे क्या मतलब, भैया हम तो, अरे भैया हम क्या कर सकते हैं, हम तो भैया देखिए हम इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, समर्थन भी नहीं कर, भैया बहुत निरीह प्राणी हूँ, लाचार हूँ भैया, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे लोगों से समय हिसाब लेगा, टोका टाकी तो करना ही पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा और ऐसे मामलों की निंदा करनी पड़ेगी, भर्त्सना करनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता कितने, लेकिन कोर्ट तय करेगा। साहब आप कौन होते हैं, आप मुकदमा वापस लेंगे, कोर्ट क्या करेगा। तो कोर्ट तो बंद हो जाए, जनपद न्यायालय बंद हो जाए, हाई कोर्ट बंद हो जाए, सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाए, सब आप ही कर दीजिए। महाराज श्री के सद्बुद्धि की कामना ब्रजभूषण दुबे द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों सत्य को सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यह बात अलग है कि हर मामले का संज्ञान एक व्यक्ति नहीं ले सकता, संसाधनों की कमी है और इस तरह के हैंड्स नहीं है, लेकिन जहाँ तक दिमाग जाएगा वहाँ तक यथार्थ को यथार्थ कहा जाएगा। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और इसे मैं ट्विटर पर भी डालूंगा, तो आप रिट्वीट करिए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचना चाहिए, जिम्मेदार लोगों के साथ के पास यह वीडियो जाना चाहिए। नमस्कार।